एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानना सीखेंगे। कौन एरोमेटिक है, कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और कौन कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक का नाम सुनते ही पहला कंपाउंड कौन सा याद आता है? बेंजीन याद आता है। कौन याद आता है? बेंजीन। बेंजीन याद आता है। बेंजीन कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है बेंजीन। तुम्हें अभी तक यही नहीं पता? क्या जानते हो फिर बेंजीन के बारे में? बताना कौन बेंजीन है। ठीक है, बताओगे? ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम। समझ रहे हो ना? ये स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का है। IUPAC ने दिया था ना कल इसका। DOU है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितना बताए थे फिर इसका DOU? 5 आएगा। ट्रिजलीन नाम है इसका, है ना। बताओ इनमें से कौन बेंजीन है? कितने स्ट्रक्चर है? 4 ये और 5वां ये। कौन बेंजीन है बताओ, आइडेंटिफाई करो अपनी प्यारी बेंजीन को। ये सारी की सारी बेंजीन है। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये हमारी प्यारी बेंजीन है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये ओरिजिनल बेंजीन है। इन सब की हिस्ट्री है अपनी अपनी बेंजीन। कोई किसी साइंटिस्ट ने दिया, कोई किसी ने दिया। ये इन सब के नाम हैं, जैसे CLAUS कैलस 1867 में ये बेंजीन बताई गई थी। एक फेमस बेंजीन और है दीवार, 1867 में ये भी प्रपोज करी गई थी। और एक है तुम्हारी लैंडबर्ग जो 1869 में आई थी। ये तुम्हारी लैंडबर्ग बेंजीन है, 1869। और ये है आर्मस्ट्रॉन्ग बेंजीन। ये कब आई थी? ये 1887 में आई थी। और ये जो फेमस बेंजीन है ये कैकुले बेंजीन, ये होती है कैकुले बेंजीन। ठीक, कैकुले ने दिया था ये 1865 में, मतलब सबसे पहले यही आई थी। इन सब के फिजिकल एविडेंस नहीं मिले, इसके मिले हैं कि ये एग्जिस्ट करती है। ये ई गोला में ये एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ठीक है, देखिए। तो वो बोलता है ना ई गोला मतलब धरती में। ये ई गोला में ये एग्जिस्ट करते हैं, हम नहीं। तो ये बेंजीन एग्जिस्ट करती है ई गोला में। ठीक है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स बताओ इसमें कितने हैं कैकुले बेंजीन? पी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल पहली बार सुन रहे हो क्या? कितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल? कार्बन कितने हैं? एक कार्बन। 6 कार्बन है तो पी ऑर्बिटल कितनी होंगी? 12 होंगी। एक कार्बन है, एक पी ऑर्बिटल। एक कार्बन में 2 होती है क्या? तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल 6। अच्छा चलो बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा 3 होंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ? 6 होंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दो फिर। हाँ, 6 नहीं होंगे, 11 होंगे। 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से 11 होंगे? अच्छा तो 7
8 9 10, इस H को खा गए थे क्या? 12 नहीं होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12 हो जाएंगे। 11 हो गया अभी भी। कैसे 11 होंगे? 6 ये हो गए कार्बन कार्बन CC वाले और 6 CH वाले, और कोई दिख रहा है? एक कौन सा तुम्हें? हमने 13 क्यों बोल दिया? 11 क्यों बोले? पता नहीं, एक खा गए थे, तुम्हें भूख लगी थी आज। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 12। तो एक कैकुले बेंजीन के बारे में हम जानते हैं, और ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। तो अब पता कैसे चला भाई ये एरोमेटिक है? तो डालो भाई कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अरे मत लिखो, चाहे लिख लो, चलो हिस्ट्री है, गूगल में मिल जाएगी, NCERT में मिल जाएगी। कैलस, दीवार, लैंडबर्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग और कैकुले। 67, 67, 69, 87, 65। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, कैकुले साहब। इंडिया का तो कोई साइंटिस्ट जब नहीं, इंडिया उस समय गुलामी कर रहा था, अपन लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। डालो कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। कौन सा कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा? ठीक है, पहली कंडीशन है कि उसको हाकेल रूल को फॉलो करना होगा। हाकेल रूल को फॉलो करना होगा। एरोमेटिक कंपाउंड दरअसल हाकेल ने ही बताए थे कि यार इन ऐसे टाइप के कंपाउंड्स जो मेरे रूल को फॉलो करें, जो साइक्लिक हो, जो प्लेनर हो, और जिनमें रेजोनेंस हो, जिनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, वो कंपाउंड्स क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो हाकेल रूल क्या होता है? हाकेल्स रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पर n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3, ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, n1 रखो ज़रा, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस साइक्लिक कंपाउंड में? n0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, किसमें? साइक्लिक कंपाउंड में। फिर 1 रखोगे तो रखो साइड से ना एक मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो 8, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 रखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। क्या 3 पाई वाला होगा? नहीं होगा। क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तभी प्लेनर होगा। और एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन की कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कैसे पता करा था एरोमेटिक कंपाउंड्स को? देखो क्या किया था इन्होंने, बेंजीन ली, क्या की? बेंजीन को लिया और उन्होंने बेंजीन के परपेंडिकुलर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास करी। बेंजीन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पास करी तो रिंग करंट उनको मिला। यहाँ पे इस तरह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बन गई।
अब रिंग करंट क्यों मिला? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे? डीलोकलाइज थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? ऐसे चारों तरफ घूम रहे थे, है ना, डीलोकलाइज थे। और रिंग करंट तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हों। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, मिल गई भाई, ये डीलोकलाइजेशन हो रहा था इसका। दूसरी सिचुएशन क्या होनी चाहिए? सर्किट भी कंप्लीट होना चाहिए, तो इस वजह से साइक्लिक होता है, समझे? इस वजह से क्या होना चाहिए? साइक्लिक। अब कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? तो उसने बोला भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये हकेल ने बताया था कि इस तरह के कंपाउंड जो साइक्लिक हो, मतलब जिनमें रिंग करंट हो, सीधी सी बात, रिंग करंट हो कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो उनमें रिंग करंट होगा और वो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। ठीक, ये हकेल का एक्सपेरिमेंट था एक तरह से, ठीक है। तब जैसे कुछ एग्जाम्पल दें, अब इसको तुम ऐसे देखो, HPCD, तो एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी चेक करना है तो पहले फॉलो देखोगे H को, फिर P को, HPCD फॉलो करना चाहिए। हकेल रूल प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। अब हम तुमसे जैसे पूछें, मिटा दें, बताओ डज दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? तो चलो चेक करें। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंपाउंड में? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, चलो नहीं कर रहा, ना करने दो। साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर भी sp2 हाइब्रिडाइज है ना, और कॉन्जुगेशन भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, बट हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, H को नहीं फॉलो कर रहा। इस वजह से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड बनाएं हम। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, हकेल रूल को फॉलो कर रहा है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है। फिर P को देखा, P बोले तो प्लेनर, काय का प्लेनर? ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना, एक कार्बन नहीं, वो भी 2 3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर नहीं है। तो यहीं रुक जाओ, बस एरोमेटिक नहीं है, कहानी ख़त्म। लेकिन और थोड़ा आगे चेक करें, साइक्लिक है, हाँ है। डीलोकलाइजेशन है, इसमें तो वो भी नहीं है। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? एरोमेटिक नहीं है, लेकिन कुछ और होगा। एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। नहीं है एरोमेटिक है, नहीं एंटी है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो गए तुम्हारे पास। बताओ, फिनॉल एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक? 3 शब्द सीखे हैं अभी तुमने, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो फिनॉल के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? फिनॉल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? अब कह दो मैं फिनॉल ही पता नहीं। हाँ पता है, तो चलो बता दो फिर। एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, ये फिनॉल है या नहीं?
कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? इसमें 2 2 4 2 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो वो है 3 पाई लग रहे क्या? 3 पाई वर्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे तो डबल करना होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हकेल रूल, मतलब यहाँ एन कितना रखना पड़ेगा हमें? एक जब रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, अच्छा एच हो गया, फिर पी प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और डी लोकलाइज डीलोकलाइज भी है, तो ये एरोमेटिक। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बताना जरा क्या है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। फोर्थ बताओ क्या है। ये एंटी एरोमेटिक। देखो भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो चलो एरोमेटिक की कैटेगरी से तो निकल गया ये, है ना, हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फिर पी प्लेनर है, जी नहीं, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है, तो प्लेनर भी नहीं है। प्लेनर के बाद आएंगे हम किस में? सी में साइक्लिक है, हाँ है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ना ही ये एरोमेटिक है, ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। कौन सा है ये? नॉन एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, ठीक। अच्छा फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, वही हम इसी कंपाउंड में थोड़ा सा छेड़ दें इस कंपाउंड को, क्या कर दें, इधर माइनस लगा दें। अब बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी या नॉन एरोमेटिक? ये एंटी है। सिक्स्थ, एंटी फिफ्थ नंबर एंटी। चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4। अब यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ना, ये इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को भी हम काउंट करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले नोट बना के लिख लो चाहे। इफ़ लोन पेयर इज इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th नंबर। If lone pair is involved in resonance, if lone pair is involved in resonance, then it also be count as pi electrons. Then it also be count as pi electrons. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है वो क्या है? रेजोनेंस पे जा रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करेंगे, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब H को तो फॉलो कर रहा है। फिर P में आए प्लेनर है, जी हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज सारे के सारे। C में आए, बिल्कुल साइक्लिक भी है। D में आए, हाँ डीलोकलाइज भी है, ठीक है। तो बताओ क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट एरोमेटिक है। सिक्स्थ बताओगे जरा। सिक्स्थ बताओ। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है।
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैकेल रूल को फॉलो करते हैं। फिर पी प्लेनर भी है, प्लेनर नहीं है? क्यों नहीं है प्लेनर? ऑक्सीजन वाला sp3 नहीं है गाइस? क्या sp3 ऑक्सीजन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3 तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। सारी कंडीशन फुलफिल है तो ये एरोमेटिक होगा। डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पाइपरडीन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? पाइपरडीन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? अब ये तो कह दो, हमें नहीं है पता। पाइपरडीन नहीं पता? पिरिडीन पता है? पिरिडीन क्या? पिरिडीन पता है? पिरिडीन रेडियन शायद कल दिया था। पिरिडीन दिया था क्या टेस्ट में? शायद। तो बताओ फिर, पता है तो। पिरिडीन तो पता होना चाहिए। ये पिरिडीन का क्या है? छोटा भाई है। पिरिडीन का क्या है? छोटा भाई है। ये रहा पाइपरडीन, ठीक। बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है ये? फिर पिरिडीन बताना। दो, दो चार और दो ये 6। ये क्यों हमने काउंट करे? क्योंकि ये लोन पेयर्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से हमने इन लोन पेयर्स को काउंट करा पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हैकेल रूल एच को फॉलो कर रहा है। पी प्लेनर है, सी साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन भी है, तो एरोमेटिक भी है। पिरिडीन में बताओ, पिरिडीन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? पिरिडीन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? कह दो हमें पिरिडीन नहीं पता। एकदम सही बनाया था, डबल बॉन्ड बनाया था। एन तो मैं पता था एन होगा साथ में। एन बस समझ में आ गया था। ये है पिरिडीन, फेमस है ये, इसे याद दिमाग में बसा लो। पाइपरडीन बड़ा छोटा भाई है, पिरिडीन थोड़ा सा बड़ा भाई है। एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्लेनर भी है, सी साइक्लिक भी है, डी डीलोकलाइजेशन भी है, ठीक है। तो एरोमेटिक भी है या नहीं? नेक्स्ट कंपाउंड में बताना। फ्यूरेन क्या है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? कह दो वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ फ्यूरेन क्या है ना। बस एन की जगह क्या लगा देना है? ओ। ये हो गया तुम्हारा फ्यूरेन। ई नहीं होता है, ए एन, फरेन, जो भी प्रोनाउंस करना हो। एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक डीलोकलाइजेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत बढ़िया। साइक्लिक, प्लेनर, HPCD, ठीक है, फॉलो कर रहा है। एक को और बताओ, 10th नंबर। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। चलो ये हैकेल रूल को तो फॉलो कर ही रहा है। 4 पाई नहीं है। 4 पाई कहाँ है? अब ये पॉजिटिव और एक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता? क्या ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब बैक एंड ऑर्बिटल?
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हाँ हाकेल रूल तो फॉलो हो रहा है बट प्लेनर नहीं है, ये sp3 है। तो एंटी एरोमेटिक होगा। sp3 है ना ये, तो प्लेनर नहीं है। साइक्लिक, साइक्लिक है। डिलोकलाइजेशन पूरा है, हाँ पूरी रिंग में है, पूरी रिंग में नहीं, पूरी रिंग में नहीं है ना, तो पूरी रिंग में देखना है डिलोकलाइजेशन। पूरी रिंग में हाँ, तो नहीं हो रहा। तो ये एरोमेटिक है, वो तो नहीं होगा। एंटी, वो भी नहीं होगा। क्या होगा? नॉन, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब कुछ सवाल देते हैं, वो ट्राई करो, ट्राई करो भाई। 11 क्वेश्चन है। बताओ एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिसिटी बताना है सबकी, नोट कर लो। क्या आया बताओ? पहला एरोमेटिक, ए या Na? क्या आया? ए एंटी एरोमेटिक। क्यों? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सिर्फ ए होता है ना, हाँ ये के एरोमेटिक है। क्यों है ये एरोमेटिक? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, H P प्लेनर भी है, C कॉन्जुगेशन, साइक्लिक भी है, D डिलोकलाइजेशन, तो ये एरोमेटिक है। ये बताओ, ए ये भी एरोमेटिक है। क्यों? 2 2 4 2 6, और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में शामिल है, तो ये काउंट होगा। प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला ले लेते प्लस लोन पेयर होता है क्या? प्लस माइनस में तो अंतर नहीं जानते? हैं। इतनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी ये सवाल पूछ रहे हो। प्लस का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, और माइनस का मतलब क्या होता है? फील्ड ऑर्बिटल, लोन पेयर। तो फिर ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो 6 पाई तो ये है, और इसको भी हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हाकेल रूल को फॉलो नहीं करता। पी प्लेनर है, साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन है, तो क्या ये एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। नहीं है। क्या है? ए है, ए स्क्वायर, एंटी एरोमेटिक। थर्ड, नॉन ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। प्लेनर भी नहीं है। प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और फिर साइक्लिक तो है ही है, डिलोकलाइजेशन भी नहीं है, तो ये ना ये एरोमेटिक ना है। क्या है ये? नॉन एरोमेटिक है। फोर्थ में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में शामिल है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्या ये हाकेल रूल को फॉलो करता है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 के बाद 6 आता है डायरेक्ट, तो प्लेनर तो है, साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक, ए स्क्वायर। हाँ है, ये है। क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये फिफ्थ बताओ। फिफ्थ में अगर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हाँ 2 3 बोलो, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये कॉन्जुगेशन में शामिल हो रहा है, फ्री रेडिकल। हाकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। 3 पाई बोलोगे ना, अब तुम लोन पेयर को ले रहे हो तो इस फ्री रेडिकल को भी तो लोगे। अब प्लस को क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उसमें नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स, ज़बरदस्ती भरोगे प्लस में। हाँ, तो ये प्लेनर है, साइक्लिक है, और तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। सिक्स्थ, ना ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक। तो भाई बताओ क्यों नहीं है ये? पहले तो 4 पाई हो रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। पोलराइजेशन नहीं है। पोलराइजेशन, सॉरी पोलर, प्लेनर। प्लेनर, साइक्लिक, प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बस यहीं रुक जाओ और कह दो ना, ये एरोमेटिक नहीं है। 7th, एंटी एरोमेटिक है, मतलब ये तो एरोमेटिक के एंटी हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्यों है एंटी एरोमेटिक? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हाकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये तो एरोमेटिक की रेस से बाहर
एंटी एरोमेटिक के लिए देखा तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और डीलोकलाइजेशन भी है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। एट्थ बोलो, एट्थ वाला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एट्थ बोलो। ये एंटी है। एंटी एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना भाई, हाँ इसमें तो है 6 पाई। तो एंटी एरोमेटिक कैसे है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी ये है। वाला नहीं, ये नहीं है, ये तो आ है आ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइज्ड भी है, सब कुछ है। तो एरोमेटिक की रेस में तो है ना ये, तो ये एरोमेटिक है। हाँ, 9th ये है एंटी माइनस। ये एंटी है। अब देखो, जब कुछ छुपा लिया जाए, कोई छुपा रहा हो कोई चीज़, तो इसका मतलब ये ना समझो कि उसके पास है नहीं, उसके पास है, भर भर के लोन पेयर हैं। तो तुम यही, उसने नहीं दिखाया तो तुमने देखा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देखा है तो तुम क्यों एंटी एरोमेटिक बोल रहे? हमने कुछ और शायद लोन पेयर है ना। प्लेनर में गलती करी होगी। sp3 सॉरी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 प्लेनर, और फिर इसके बाद साइक्लिक और डीलोकलाइजेशन भी है। तो एरोमेटिक की मोहर लगा दो भाई, मोहर लगेगी एरोमेटिक पर, ठीक है। 10th बोलो। 10th तो एंटी है। 10th एंटी है, देखने से। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक ना, पूरा बोलो। हाँ, 4th पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये एरोमेटिक की रेस से अभी बाहर, यहीं बाहर एरोमेटिक की रेस से, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्लेनर है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइज भी, मतलब ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। 11 बोलो। 11 के बारे में क्या कहना है? एरोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि वो है 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं? किस नाइट इस वाले के पास क्यों नहीं होंगे? होंगे, तुम्हें नहीं पता? नहीं होंगे, 3 हाँ नहीं होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होते भी तो क्या फ़र्क पड़ता? कुछ फ़र्क पड़ता? क्यों नहीं 10 हो पड़ता? जाते, 10 हो जाते वैसे ही। क्यों नहीं पड़ता? कॉन्जुगेशन में तब भी तो पार्टिसिपेट कर रहा होता, तो हमको काउंट करना पड़ता, बट इसके पास तो लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है इसके पास। होंगे क्यों नहीं है लोन पेयर? होंगे वही तो। क्यों नहीं है भाई? इस नाइट एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर। क्यों नहीं है? अब बताओ सही सही, 4 8 हो गए, एंटी होगा फिर ये। कैसा एरोमेटिक हो गया ये? एंटी हो गया फिर से। एंटी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 8 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और प्लेनर है, साइक्लिक है। 12th बोलो। ये वाला बनाएंगे। यहाँ पर एरोमेटिक है। एरोमेटिक एरोमेटिक सीधा दिख रहा है। इसमें लोन पेयर होंगे इस नाइट्रोजन में, बताओ। दोनों में होंगे वैसे। अब फिर उसमें भी ना होने चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि वो भी 3 बॉन्ड बना रहा है, वो भी 3 बॉन्ड बना रहा है। अगर उसमें है तो उसमें भी होंगे फिर, ये दोनों में ना हो फिर। हम्म, दोनों में हमें जरूरत है। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे भाई, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब पूछो क्यों? क्यों 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 12th पहले बताओ फिर बताएं। 12th में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और साइक्लिक है, प्लेनर है और डीलोकलाइजेशन भी है, तो एरोमेटिक की मोहर तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। नोट कर लो, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें डीलोकलाइजेशन हमने बोला था ना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। देखो यहाँ से भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस पाई के साथ भी हो रहा है, बट इस नाइट्रोजन का सिर्फ इसी पाई के साथ हो रहा है, इस पाई के साथ नहीं हो रहा। इसमें देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो हमने इस कंपाउंड को फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं रखा?
क्योंकि इसका कंप्लीट नहीं हो रहा, देखो इस पाई के साथ हो रहा है बट इधर इस पाई के साथ नहीं हो रहा है, समझे? तो इसलिए हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर को देखो, इस लोन पेयर के दोनों कंप्लीट होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट। उसमें हो रहा है, सब में देखो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हो रहा होगा। इसलिए उसको ले रहा है। नोट करो, ये सवाल हो गए नोट। पहचान लोगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो बता दो कि वो एरोमेटिक है, व्यक्ति को थोड़ी ना बताओगे, कंपाउंड को। कुछ और सवाल हैं, 3 सवाल इसमें बताओ। 14 फिर 15 एनिलीन में बताना है, एनिलीन किस तरह का होता है, ठीक है? एनिलीन पता है ना क्या होता है? एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये एनिलीन होता है, ठीक है? कर लिए? तो बताओ 13 क्या है? एरोमेटिक, एंटी। एरोमेटिक क्यों आया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है। तो मोहर लगा दो एरोमेटिक की। 14 एरोमेटिक क्यों है एरोमेटिक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई 2 पाई। प्लेनर भी है। हाँ, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइज भी है, तो एरोमेटिक तो हो गई होगा। एनिलीन एनिलीन भी एरोमेटिक है। नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो नाम नहीं पता होगा तो बैठेगा तुम इसे देखोगे, वो तुम्हें देखेगा, बस नज़रों का खेल रहेगा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एरोमेटिक होगा ये, बेंजीन है, सीधा सा है, एरोमेटिक है। हाँ 16 एंटी एरोमेटिक, क्यों एंटी एरोमेटिक? क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन का लेंगे दोनों से कर रहा है ना वो, हैं? दोनों पाई वन से लोन पेयर लेंगे इसका। 2 पाई 2 पाई, फिर ये कॉन्जुगेशन में तो इसे भी काउंट करेंगे तो 6 पाई होगा ना। 8 पाई कहाँ से? ऑक्सीजन के साथ क्या ऑक्सीजन? वो नहीं लेते। ओहो हो, कॉन्जुगेशन जो देखते हैं, डीलोकलाइजेशन जो देखते हैं, वो रिंग के अंदर देखते हैं, रिंग के बाहर नहीं। रिंग के अंदर देखना है भैया, ठीक है, रिंग के बाहर नहीं देखना है। एरोमेटिक होगा बस। हाँ, अगर इसमें पूछे बताओ टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6, और इसे भी काउंट कर लो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बट फॉर हाकेल रूल के लिए सिर्फ और सिर्फ साइकिल के अंदर ही देखना है। क्यों साइकिल के अंदर ही देखना है? क्योंकि उसने जो पास कराई थी मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर टू द साइक्लिक, बेंजीन के परपेंडिकुलर पास कराई थी, बेंजीन के परपेंडिकुलर पास कराई थी। उसने बोला था अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के अंदर, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो वो एरोमेटिक होने के चांसेस हैं। उसके चांसेस क्या, वो एरोमेटिक होगा। अगर वो साइक्लिक होगा तो साइक्लिक इसलिए तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो रिंग करंट होगा उसमें, और फिर साइक्लिक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो प्लेनर भी होगा, है ना? बस यही तो कंडीशंस होती हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें है प्लेनर, है साइक्लिक, है डीलोकलाइजेशन, तो एरोमेटिक भी है। पहचान लोगे अब, ठीक है? चलो फिर ख़त्म करते हैं अब।